मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ़ हो। खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं। शुक्रगुजारियों के साथ खुदावंद की हजूरी में आते हैं। उसे मुबारक कहते हैं क्योंकि वही मुबारक खुदावंद खुदा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। खुदावंद जी आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं हर रहमत के लिए, हर बरकत के लिए, आपकी शफ़क़त के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए बाप जी, जो आपने हम सब से किया। प्यारे बाप, हम शुक्र करते हैं। खुदावंद जी हम शुक्र करते हैं खुदावंद, गुज़रे वक्तों पलों के लिए और आने वाले पलों के लिए आपके पैरों को मांगते हैं। अपना आप आपकी हजूरी में रखते हैं ताकि खुदावंद जी हम कोई गुनाह ना किए करें बाप जी, और जो हमने गुनाह किए हैं हम उनकी माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ करें और हमें इस लायक करें कि हम लायक तौर पर जब आपको पुकारें तो हमारी आवाज़ें आप तक पहुंच सकें। प्यारे बाप जी, खुदावंद जी हमारी मुनाजात आपकी हजूरी में पहुंच सके, हमारी शुक्रगुजारियाँ आपके मज़बा पे पहुंच सके। प्यारे बाप जी, हमें इतनी कुदरत से और कुव्वत से भर दे जिस तरह आपने यीशु मसीह को खुदावंद अपनी पाक कुदरत से, रूह कुदस की कुदरत से भरा था कि खुदावंद यीशु भलाई के काम करते रहे और उन लोगों को छुड़ाते रहे जिनमें तरह तरह से शैतान से वो आजमाए जाते थे, शैतान से सताए जाते थे और खुदावंद खुदा की कुदरत से उन्हें छुड़ाते फिरते थे उस जुल्मों से, क्योंकि खुदा खुद यीशु के साथ था। खुदावंद हमें भी वो कुव्वत दे, हमें भी वो ताकत बख्श दे ताकि हमें भी रूह कुदूस की कुदरत से भर दे, ताकि हम भी बाप की मर्जी पे चल सके। बाप आपकी मर्जी पे चलना चाहते हैं और आपकी मर्जी को अपनी ज़िंदगियों में पूरा करना चाहते हैं। बाप जी, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमेशा हमारे साथ फजल किया है, आपका फजल हमारे साथ रहा है, आपकी कुदरत हमारे साथ रही। बाप जी, हमें और कुव्वत ताकत से भरें ताकि हम हमेशा आपको खुश करने वाले बेटे बेटियां बने। प्यारे बाप जी, आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो मत्ती की अंजील है उसका 24वां बाब और उसकी 36 आयत में यूं है, लेकिन उस दिन और उस घड़ी की बाबित कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। यहाँ खुदा के यीशु के शागिर्द पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी, कब ऐसा होगा कि खुदावन ने कहा इस बात का मुझे भी नहीं मालूम कि ये कब होगा, ना फरिश्तों को, सिर्फ खुदा को मालूम है कि वक्त कब आएगा और कब ये वक्त होगा। तो खुदावन उन्होंने बताया कि ऐसा ही होगा कि आंधियाँ आएंगी, तूफ़ान आएंगे और ज़लज़ले आएंगे और हुकूमत पर हुकूमत चढ़ाई करेगी और ये सब बातों का शुरू होगा। लेकिन हमने घबराना नहीं, हमने सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करनी है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि जिस तरह नूह के ज़माने में नूह को बताया गया कि तूफ़ान आने वाला, खुदा ने हुक्म दिया कि तू कश्ती तैयार कर, तो वो 100 साल कश्ती बनाने में लगे। तो क्या दुनिया चल नहीं रही थी, सारे काम हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो बाप की उस जिम्मेदारी को, उस हुक्म की फर्माबरदारी कर रहा था और वो करता रहा। जब पूरी हो गई तो खुदावन ने जिस तरह कहा था वैसा ही हुआ, पर यह कि उसने फर्माबरदारी की। उसने ये नहीं कहा कि अभी तो बहुत साल हो गए हैं, सदियां गुजर रही हैं, क्या हो रहा है। तो उसने उस हुक्म की पालना की और उस हुक्म को पूरा किया और वो बचा और उसका पूरा घराना बचा। बाकी सब तबाह हो गए थे, ख़त्म हो गया था, लेकिन खुदा ने उसे और हर एक को बचाया। इसी तरह अगर हम 10 कवारियों को देख लें जिसमें 5 अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ़ थी। जो 5 बेवकूफ़ तेल लेने गई और वो खुदावंद आ गए और क्या हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया। इसी तरह उनके पास जो अक्लमंद थी उनके पास सब कुछ था, उनकी जो कुप्पियाँ भरी थी वो ईमान से भरी हुई थी, और जो कमज़ोर थी वो रह गई और दरवाज़ा बंद हो गया। और जब उन्होंने कहा कि दरवाज़ा हमारे लिए खोला जाए, खुदावंद ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को
جو آنے والی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بار بار خدا ہمیں ہدایت دے رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ ہمیں ان وقتوں کے لیے، ان گھڑیوں کے لیے تیار رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے۔ اور جب ہم جاگیں گے اور خدا کا کلام کو پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، تب بھی تو پتہ چلے گا کہ کب ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی بادشاہی بہت نزدیک ہے، ہمیں مضبوط بننا ہے، ہمیں کلام میں چلنا ہے، تاکہ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو سکے۔ بار بار خداوند یہی کہتا ہے کہ اس وقت کو مضبوط ہو جاؤ اور کھڑے رہو، تاکہ جب وہ وقت آئے تو تم حاضر ہو۔ ہمیں جاگنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ جب ہم جاگیں گے، دعا کریں گے، تو خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ ہمیں کلام کے نزدیک جانا ہے۔ اور پھر خداوند نے، اگر ہم مکاشوہ اس کا 3 باب اس کی 3 آیات میں لکھا ہے کہ پس یاد کر کے تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہے اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چوروں کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آپ پڑوں گا۔ تو بار بار خدا ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہمیں صرف جاگنا ہے، روحانی طور پر جاگنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے سونا نہیں، ہم نے سونے کے وقت سونا بھی ہے۔ خدا ہم سے محبت چاہتا ہے، کرتا ہے تو وہ ہمیں آرام دینا بھی چاہتا ہے، لیکن ہمیں روح میں ہر وقت جاگتے رہنا ہے۔ روح کے مطابق اگر ہم روح میں چلتے ہیں تو ہمیں روح کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم نے جاگتے رہنا ہے، تاکہ خدا کی آمد کو، اس کے آنے کو ہم کیا کر سکیں؟ ویلکم کر سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خداوند کی حضوری میں رہنا اور اس کے حکموں کو ماننا اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے، تاکہ خدا کا زندہ کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں چھڑانا چاہتا ہے۔ بار بار خدا کہتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو، کیونکہ وہ خدا کا غضب کا زور عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکے گا؟ جب خداوند ایک آگ کی طرح آئے گا تو پھر کوئی وہاں ٹھہر نہیں سکے گا۔ خدا کی آگ جو پاک ہے، اور خدا جو پاک ہے، اور وہ ہمیں پھر تاکید دیتا ہے۔ اگر ہم مکاشوہ کی آخری کتاب ہے، مطلب کلام کی آخری کتاب ہے، اس میں بار بار خداوند نے یہی ہدایت دی ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اگر مکاشوہ کی 22 چیپٹر ہے، اس کی 7 آیات میں پھر خدا نے لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور مبارک ہے وہ جو اس کتاب کی نبوت کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ ہمیں صرف کلام مقدس کو اپنے آگے رکھنا ہے اور کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، تاکہ خدا کا جلال، خدا کی قدرت ہم سب میں نمایاں ہو۔ اور پھر اس کی 12 آیات میں دوبارہ یہی کہا گیا کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موضوع دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ ہم نے جو کیا ہے، جو رکھا ہوا ہے اپنی زندگی میں، ہمارے جو اعمال ہیں، اس کے پاس خدا کہتا ہے کہ میرے پاس سب کے لیے اجر ہے، میں اسے دوں گا، کیونکہ میں ہی الفا و اومیگا ہوں، میں ہی اول اور آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی نہیں، ابتدا اور انتہا بھی میں ہی ہوں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہروں میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے اور جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست اور جھوٹی باتوں کا اور ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ آمین۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیا تیاری کرنی ہے۔ اس نے بتا بھی دیا کہ کون کون جا سکے گا، کس کی انٹری ہوگی اور کس کی انٹری نہیں ہوگی۔ ہمیں اس لائق بننا ہے کہ ہم سب اس میں انٹر کر سکے۔ ہمیں اس بات کے لیے، ہر بات کے لیے خدا کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تاکہ ہم ان دروازوں سے جو خدا نے
खोला है और कोई बंद नहीं कर सकता। उन दरवाज़ों में दाखिल होना है। खुदावंद हमें बरकत दे, हमें अक्ल दे, ताकि खुदा का वक्त जो बहुत जल्द है, वो कहता है मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगा मैं अंदर आऊँगा। तो हमें अपने आप को इस लायक करना है कि जब हमारा खुदावंद दरवाजे पे खड़ा है तो हम उठ कर खड़े होकर उसके लिए उसको वेलकम कर सके और हम वेल ड्रेस हो, उसे पहना हो, उस लिबास को, पाकीज़गी के सफ़ेद लिबास को पहना हो, ताकि हम बाप को वेलकम कर सकें। हमें अपने आप को देखना और जांचना है ताकि उसके वक्त के लिए तैयार हो। खुदावंद हम सबको तैयारी बख्शे, क्योंकि आप आने वाले हैं, ताकि हम सब बचाए जाएं बाप जी, कोई पीछे ना रह जाए। जिस तरह लाजर ने को उसने कहा अमीर आदमी ने कि पानी दे, तो हम एक दूसरे को देखेंगे। ए बाप, हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमें सबको एक जगह होना है। प्यारे बाप, हम सब एक दूसरे के लिए गैप में दुआ करते हैं। खुदावंद हम सब पर रहम करे, हम सबको अपनी कुदरत से और कुव्वत से और अपने कलाम से भर दे, ताकि खुदा की मर्जी हमारी ज़िंदगियों में पूरी हो। खुदावंद हम सबको लें खुदावंद जी, और अपनी पाक राहों पे लेके चलें। खुदावंद जी हम सबको हिकमत दे दे बाप। ये कलाम, जिंदा कलाम जो हम रोज़ सुनते हैं, जो हम रोज़ सुनते हैं पर अमल नहीं करते बाप, आज से हमें तौफीक दे दे बाप, ताकि हम इस कलाम को अपने दिल में रख लें, ताकि खुदावंद जी आपकी मर्जी को पूरा कर सके। खुदावंद हम सब के साथ हो प्यारे बाप जी, हम सब के लिए रहनुमाई करें, क्योंकि आप ही हमारे रहनुमा हैं। खुदावंद जी आप ही हमें छुड़ाने वाले हैं, आप ही हमारे बचाने वाले हैं। आपके सिवा कुछ भी नहीं बाप जी, और हम कुछ भी नहीं आपके सिवा बाप जी। हमें अपने फजल से और अपनी कुदरत से भर दे खुदावंद, हमें अपने पाक रूह के फजल से भर दे खुदावंद, ताकि हम हमेशा आपकी मर्जी पे चलें। खुदावंद तमाम बीमारों के लिए दुआ करते हैं जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं। प्यारे बाप उन्हें शिफा दे, क्योंकि यीशु ही शाफी है और वही शिफा देता है बाप। हम एक बेटी है जिसकी आंखें खराब हैं प्यारे बाप जी, उस बेटी को खुदावंद जी आपके मज़बा पे रखते हैं, और खुदावंद जी हम सब मिलकर उस बेटी की आंखों के लिए दुआ करते हैं जिसमें इन्फेक्शन हुआ है। खुदावंद जी यीशु के नाम से चला जाए। यीशु ने अंधे को, जो जन्म के अंधे थे, खुदा ने उन्हें सही किया, क्योंकि यीशु दुनिया का नूर है, और जब उसका नाम आ जाता है तो वो हर काम, हर नाम अपने काम के लिए, अपने हर नाम के लिए हर शिफा को जारी करता है बाप जी। उस बेटी की आंखों को अभी छू लें प्यारे बाप, यीशु के नाम से बाप जी उसकी आंखों को छुएं खुदावन जी, और उसकी आंखें ठीक हो जाए। खुदा वो अपनी आंखों को खोले और यीशु का जलाल देखे, और यीशु को उसके बड़े काम की गवाही दे बाप। सारा इन्फेक्शन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चला जाए। इसी तरह जिस किसी में कमी कमज़ोरी है बाप, आज यीशु के नाम से चली जाए, क्योंकि यीशु ही ज़िंदा है और यीशु ही शाफी है, और शिफा सिर्फ यीशु के नाम में है, यीशु में है। हमें सिर्फ उसके नाम से शिफा मिलती है। खुदावंद हम सब के लिए हाथ उठाते हैं, सबको शिफा दे यीशु के नाम से। खुदावंद जहाँ कहीं कमी कमज़ोरी है, जहाँ दर्द है जिस्म में, खुदावंद जी सबकी सर दर्द यीशु के नाम से चली जाए। यीशु के नाम से खुदावंद सारा बोझ आपके मज़बा पे रखते हैं और आपका हल्का जुआ ले जाते हैं बाप, अपने नाम की खातिर। खुदावंद जी सबको शिफा दे, आज कोई भी बगैर शिफा लिए यहाँ से ना जाए बाप जी, क्योंकि यीशु ने शिफा देनी है और वही शिफा देता है बाप। यीशु नाम से हम सब के लिए जिस्मानी और रूहानी शिफा को मांगते हैं। खुदावंद सबको शिफा दे प्यारे बाप, सबके साथ हो प्यारे बाप जी, सबकी मदद करें प्यारे बाप, अपने नाम की खातिर। खुदावंद सबको तंदुरुस्ती दें बाप जी, सबके लिए ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती को बोलते हैं बाप जी, और आपका रहम और फजल सबके लिए मांगते हैं। खुदा हम तमाम घरों में आपकी हजूरी और मामूरी को मांगते हैं। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें प्यारे बाप, और कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदा हम तमाम घरों में खुदा जी आपकी नजात को मांगते हैं। हर ज़िंदगी में नजात आए यीशु के नाम से, ताकि सब ईमान में खड़े होकर यीशु की
को वेलकम कर सके, यीशु की आमद में शरीक हो सके। दूल्हा आने वाला है, उसकी शादी में शरीक हो के, उसकी ज़ियाफ़त में शरीक हो सके। खुदावंद सबको बरकत दे, सबके साथ हो, सबकी हिफाजत करें बाप जी। तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी किसी चीज़ की कमी कमज़ोरी ना हो, क्योंकि यीशु के आ जाने से कोई कमी कमज़ोरी रहती नहीं, वो सब भाग जाती है। यीशु के नाम से हमने सब मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन।